हेलो एवरीबॉडी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर पौत और विरोधी तत्वों के लिए मैं बिल्कुल भी मीडिया में नहीं हूँ। ना ना ना, मीडिया मेरी कोई पावर नहीं, कोई अधिकार नहीं। मैं तो मनुस्मृति को भारत से ख़त्म करूँगा, रोन दूंगा। अकेला काफ़ी हूँ। छल, बल, प्रपंच, जालसाजी, षड्यंत्र, हाँ, संविधान मेरी पावर है। जिस संविधान को नहीं मानते मैं उन्हें नहीं मानता। जो इनके प्राण ईवीएम में, मैं उनको भी नहीं मानता। गैर कानूनी प्रक्रम खेलने वाले और तानाशाही करने वाले लोगों को भी मैं संवैधानिक नहीं मानता। संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। मैंने साधारण जीवन व्यतीत करा। स्क्रीन मीडिया ये तो मेरा शौक, जज्बात, बहुत कुछ है। काफ़ी लंबा गैप भी आ गया, इतने में तो लोगों कैरियर बना के उससे संन्यास भी ले लेते हैं। मैं कुछ कर नहीं पाया। सिर्फ पता क्या वजह क्या थी? जाति। जाति जाति के कारण मुझे पीने का पानी भी नसीब नहीं होता। बेशक मैं मोल का क्यों ना खरीद लूँ, उसमें जहर होता है। बहुत बुरा लग रहा होगा ना मैं जब ये कह रहा हूँ। पक चुके हो गए ना सुन सुन कर। भारत की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में भयंकर जातिवाद। ये जातिवाद उस रूप में नहीं है। विरोधी तत्वों यानी जिसमें अधिकतम मनुवादी हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। मुझे बर्बाद इसलिए किया गया क्योंकि मैं फिल्म मीडिया में आ जाना, छा जाना चाहता था। एक फिल्म स्टार बन जाना चाहता था एज ए एक्टर। मैं देखूं जरा, मुझे लगा, ऐसा लग रहा है आवाज़ कम आ रही है, मेरी आवाज़ कम आ रही है। एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर, फिल्म निर्माता, निर्देशक के रूप में जीवन सफल कर लेना चाहता था, लेकिन ये हो ना सका। वजह मेरी जाति है। किसी को मैं चमार लगा, किसी को मैं वाल्मीकि लगा, और किसी को मैं बहुत सारी जातियों में, मनुस्मृति के अनुसार शूद्र जातियों में मेरी पहचान दर्ज हुई। हूँ भी मनुस्मृति के अनुसार मैं चमार और वाल्मीकि का वंशज हूँ। दोनों में रिश्ते हो गए थे पूर्वजों में, बहुत पहले, 4-5 पीढ़ी पहले। लेकिन ये मनुस्मृति है क्या भला? ये तो कोई कानून नहीं है, ये तो एक बकवास है। घटिया है मनुस्मृति, कुछ भी काम का नहीं है इसमें। संविधान है काम का। कोई तो मुझे मुस्लिम समझते हैं, तो क्या आफत आ गई? कोई बुराई नहीं, आज ही नहीं, आज तो मैं बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका हूँ। तब भी नहीं, वैसे बर्बाद नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं जो चाहता था वो हो ना सका, इसलिए मैं अपने आप को बर्बाद मान रहा हूँ। वैसे तो मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ हर चीज़ में और हर हाल में। फिट, फाइन, फैंटास्टिक, गुड, स्मार्ट, गुड करेक्टर, गुड नेचर, बहुत ही सिंसियर, अति मृदुभाषी, योगी, तपस्वी, शांत, धीर, वीर, गंभीर, मृदुभाषी, सरल प्रवृत्ति, सरल ही वक्तव्य। लेकिन मुझे जानबूझ के मेरी जाति की वजह से झंझोड़ा गया है। बार बार, हर पल टीस उत्पन्न की जाती, लेकिन फिर भी मैं नहीं परेशान हुआ। बहुत कुछ हुआ इसके अलावा भी। ये जो मेरे सफ़ेद, थोड़ा सा मैं अभिनय के शैली में बात करूं,
ये जो मेरे श्वेत केश है ना, ये यूं ही नहीं है। ये तो केमिकल्स, एलर्जी, विषाक्त अखाद्य पदार्थ का भोजन में मिश्रण करके दे देना, छल पूर्वक, धोखे से, षड्यंत्र से, जालसाजी से, जाति के कारण। क्योंकि उच्च गुणवत्ता है ना मुझ में, वो मनुवादियों से सहन नहीं होती। और मनुवादियों को कठोर क्या बोलूं, शब्द नहीं मिल रहे हैं। और अभिनय से फिर वही बात की असलियत में अभिनय होता नहीं है। ये असल जीवन है। मैं त्रासदियाँ कह रहा हूँ, व्यक्त कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो विरोधी तत्व जो हैं, बड़ा ही नौटंकी मचा रखे विरोधी तत्वों ने। कहना तो और कुछ चाहता था, गुस्सा बहुत था, विषय जातिवादी है। मनुस्मृति के संवाहकों द्वारा बहकाए गए लोग जो बहुजनों में हैं। देखो, मुझे इस स्थिति में जानबूझकर लाया गया है मेरी जाति की वजह से। बाल तो मेरी 6 साल की उम्र में भी सफ़ेद थे। मैं शराब नहीं पीता, इसके लिए मुझे, लेकिन शराब नहीं पीता मैं अभी भी। बहुत परेशान किया गया। ये परेशान करने का, तो शराब पी लेगा तो तेरे पे केस नहीं लगेगा, लेकिन ये तो कोई कानून नहीं है। ऐसा कहने वाले यदि उनके खिलाफ प्रमाणित कर दिया गया अदालत में, तो वो लोग जेल जाएंगे, चाहे फिर वो कोई भी। लेकिन ये मैं बता दूं, ये मुझे सन 2007, जी हाँ, जनवरी और फरवरी सन 2007, मेरी पत्नी मुझसे छीनने के बाद में मुझसे कहा गया, या तो तू शराब पी ले और जो जो हम कहेंगे वो तू करेगा। डावड़ी थाना। मैंने साफ इनकार कर दिया, मैंने मना कर दिया। ये अभिनय नहीं है, ये वास्तविकता है। तुमसे जो हो सकता है वो कर लो, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं, तेरा हर काम बनेगा, तू थोड़ी शराब पी ले हमारे कहने से। मैं सोच लो, मेरे प्राण तो जा सकते हैं, लेकिन शराब एक नालायक को, एक बदतमीज़ को, एक बेहुदा को, ये बात कुछ महीने नहीं, सॉरी, गलती से गलत लफ्ज़ निकला, कुछ साल पहले सन 2016 या 15 में मेरे ये वर्ड वोकेबलरी, ये शब्दावली पता चली। मैं ऐसे ही बोल रहा था, तो उस नालायक ने बहुत ज़्यादा दुस्साहस की। उसे कानून तो मालूम नहीं, नालायक को, बेवकूफ़ को। उसके खिलाफ मैंने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ मैं नहीं जानता, बहुत साल हो गए इस बात को। मैंने 2015 में साइकिल पैडल रिक्शा भी चलाया। उस समय ये बैटरी रिक्शा एक्टिव था काफ़ी, लेकिन मैं एक लगभग शायद 8,500 रुपये का रिक्शा ख़रीदा या 5,500 का, मैं तो भूल गया हूँ, काफ़ी पुरानी बात हो गई, 2015 में। उसके बाद बहुत दौर देखा है। दरअसल मुझे खांसी आ रही है इस वक्त, ये कफ की प्रॉब्लम। अभी ये अक्टूबर चल रहा है, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, केमिकल्स की वजह से, मेरे पीने के पानी में केमिकल। जी हाँ, ब्रांडेड पैकेजिंग में, ISI मार्का वाले पानी में, इवन बिजरेली में भी केमिकल्स। 2021 के बाद से लगातार कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। पीने के पानी में केमिकल्स। अभी निःशुल्क दिए मैंने कबाड़ी को बहुत सारी खाली बोतलें पीने के पानी की। वीडियो फुटेज भी है 2 तरीक़ों से, CCTV लाइव फुटेज और वाइव वीडियो कैमरा। मनु व्यवस्था, मनुवादी वर्ण व्यवस्था का सिस्टम, नालायकों का, मूर्खों का सिस्टम, बहुत दिमाग लगाते बेचारे, लेकिन जेल जाएंगे।
मेरे सभी विरोधी तत्व, वे विरोधी तत्व जो मेरा वजूद, मेरी मौजूदगी, मेरी प्रेजेंटेशन, मेरा तौर तरीका, मेरी वर्किंग प्रोसेस सबको देख के परेशान हो जाते हैं, हिल जाते हैं। मेरी जीवन शैली, मेरी कार्यशैली, मेरे जीवन जीने की क्षमता, मेरे जीवन जीने की कला, मेरी उत्तम वाणी, जो भी लाइफ का प्लस है उसको देख के मन दहल जाते हैं। आज से नहीं, बचपन से। समझ में नहीं आया, ये तो समझ में आ रहा था जाति, लेकिन फिर भी लगा ऐसा नहीं है। लेकिन अभी स्पष्ट हो चुका है, और जो भी कुछ हो रहा है वो सब जाति की वजह से हो रहा है। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की थी। कैंडल, सरसों का तेल, कच्ची घानी का, और सबसे ज़्यादा वॉशिंग पाउडर और साबुन नहाने का और कपड़े धोने का, ये मैंने बनाए थे उस समय। 2001 से लेकर कुछ प्रोडक्ट मैंने 2001 में शुरू कर दिए थे और कुछ 2002 में। 2001 से लेकर 2002 से लेकर, क्योंकि एकदम से नहीं कि एकदम से सारे प्रोडक्ट बना लिए थे, कुछ मैंने 2001 में बनाए और कुछ मैंने 2002 में शुरुआत करी कुछ प्रोडक्ट्स की। और ये सभी प्रोडक्ट्स मैंने बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन अवस्था में बनाए, लेकिन जाति की वजह से कोई भी आधी कीमत में भी सेल नहीं हुआ। उन दिनों 2 रुपये वाली मोमबत्ती और 5 रुपये वाली मोमबत्ती चला करती थी, सन 2001, 2, 3, 4, 5, उस समय तक की बात है। मेरी वो कैंडल्स सेल नहीं हुई। 5 रुपये वाली मोमबत्ती 2 रुपये में सेल नहीं हुई। मैंने इससे भी ज़्यादा कम कीमत कर दी, और 2 रुपये वाली 50 पैसे में सेल नहीं हुई। फिर मैंने फ्री का उसमें रखा इनाम कि भाई एक के साथ एक फ्री, तब भी नहीं सेल हुई। आधी कीमत और आधी पे भी फ्री, तब भी नहीं सेल हुई। बहुत वक्त लगा ये समझने में आखिर माजरा क्या है। 2015-16 में मैंने कड़ी चावल बनाकर बेचे, नहीं सेल। बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया, लेकिन नहीं सेल। मैं ये सिर्फ बताने का, अभी 23:50 यानी 11:50 दिन 22 अक्टूबर 2023, कुछ ही मिनट्स में 9 मिनट बाद या 9:30 बाद, और सॉरी 8:30 बाद 23 अक्टूबर 2023 शुरू हो जाएगा। फर्जीवाड़ा, जालसाजी इतना हुआ है हद से ज़्यादा। मेरे परिवार के 3 लोगों के प्राण भी ले लिए गए। जहाँ मेरी रिहाइश है, जहाँ मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने घर का मुख्य दरवाज़ा है। यहाँ इतनी गुंडागर्दी होती है, इतनी गुंडागर्दी होती है, इसका विरोध करना लोगों को बुरा लग जाता है कि मैं उसका विरोध क्यों कर रहा हूँ। वो इसलिए करवाते हैं, मेरा एक फ़र्ज़ी केस चल रहा है, मेरी पत्नी को हरण जो कर लिया गया वही केस अभी चल रहा है। उस केस में, फर्जीवाड़े केस में, मेरा विरोधी तत्व मुझसे जीत जाना चाहता है, और दरअसल उसको जेल होनी है। वुमेन हैकिंग के केस में, वुमेन किडनैपिंग के केस में। केस उन्होंने कोई भी लगाया, लेकिन उसमें एक औरत हैक कर ली गई। वो औरत मेरे 2 बच्चों की माँ, मेरी पत्नी, मेरा पहला और आखिरी प्यार, मेरी ज़िंदगी में पहली स्त्री, और उसके बाद कोई नहीं अभी तक। ये बात जनवरी सन 2007 से लेकर अब तक है। मैं आज भी उसे ही चाहता हूँ। वो ब्राह्मण की कैद में है, नरेंद्र ठाकुर की कैद में। जेल जाएगा नरेंद्र ठाकुर, अगर जेल जाने से बचेगा फिर इसे मैं ठोकूंगा। वैसे तो कानून नहीं है, मेरी पत्नी के चक्कर में वो अपनी पत्नी ठिकाने लगा चुका है। बाकी अदालत में, कानून के माध्यम से। मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस भी दी कई मामलों में, कोई सुनवाई नहीं। 2016 के बाद मैंने जानबूझ के एप्लीकेशंस देना बंद कर दिया। बहुत सारी वीडियोस भी मैंने बनाए, लेकिन अपडेट या अपलोडेड नहीं कर सका यूट्यूब चैनल्स पर। उससे पहले मैं टीवी प्रोग्राम मेकर था, टीवी की दुनिया के लिए
मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, लेकिन यह ना टीम वर्क होता है, जाति टीम वर्क पर बहुत भारी बाधा बनी। इवन क्या बताऊँ मैं, मनुवादी अंधविश्वासी होते हैं और उन्होंने मेरा पूरा जीवन तहस नहस कर दिया। उन्होंने मुझ पर अंधविश्वासी होने का इल्ज़ाम भी लगाया, लेकिन वो भी सफल है। मेरे लंबे बाल और मेरे कपड़ों के रंगों पर भी उन्होंने मतलब जो है बहुत कुछ कहा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरीक़ों से, लेकिन वे जीत ना सके, अदालत में मुझसे जीत नहीं सके। अभी जो ये बाल हो रहे हैं, अभी मैं कुछ ही महीने पहले टकले लुक में था लगातार 4-5 साल तक। अभी मैंने बाल लेंथी कर लिए, अभी थोड़ा खिल रहा है, मुझ पर बढ़िया लग रहा है। वैसे तो देखने में बुरा लगता है इस तरीके से, लेकिन स्क्रीन मीडिया के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मैं थोड़ा रख रहा हूँ अभी। और फिर कुछ लोगों ने भी कहा है मुझे कि अभी मैं थोड़ा इसी लुक में रहूँ, जिन्हें मैं समझता हूँ कि मेरे अपने हैं। मैं बहुजन समाज की बात करूँ, मैं बहुजन मीडिया में सक्रिय हुआ, लेकिन मुझे सफलता यहाँ भी नहीं मिली। उसके पीछे कारण था, बहुत सारे कारण हैं। एक तो मैं सिंगल पेरेंट, और भी बहुत कुछ, और जातिवाद परम, और फिर जिन लोगों से दुश्मनी ठन चुकी है मैंने कोई दुश्मनी ठानी। जिन्होंने मेरी स्त्री का हरण किया उन्हें जेल होने वाली है, जिन्होंने मुझ पर फर्जी मुकदमा एक्टिव किया और करवाया उन्हें भी जेल होने वाली है। लेकिन वो इसीलिए FIR में कुछ झूठी बातें लिखी हुई हैं, उसका पालन करते हुए मुझे पल प्रतिपल बर्बाद कर रहे। वो कोई कानून नहीं है। जो FIR फर्जी FIR में जो भी कुछ लिखा वो कानून संगत नहीं है, वो कानून से संबंधित नहीं है। दुनिया में बेरोज़गारी भी है, लेकिन मैं बेरोज़गार था पता नहीं था, लेकिन मेरी वर्किंग प्रोसेसिंग बहुत सारी थी, जिसका मनुवादी आज भी मुकाबला नहीं कर पाते। कोई व्यक्ति एक काम करता है, एक तरह का काम करता है, एक करता है, 2 करता है, 4 करता है। मनुवादियों ने मेरे एंटी बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड लोग भी तैयार किए। तू क्या है, ये देखिए तेरे से ज़्यादा है, लेकिन नहीं, वो उनके लिए है ना, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मुझे जो आगे जाना था और मुझे पल पल ब्लॉक किया। संगीत में मुझे इतनी महारत हो गई थी, लेकिन ये सब मनुवादी बहुत प्लानिंग में खेले। मेरा गीत संगीत सब छूट गया, सब कुछ छूट गया। अब उसके लिए वापस कम से कम मुझे 4 महीने 2 महीने वाद्य यंत्रों को प्ले करना पड़ेगा, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को 2-3 महीने तक प्ले करना पड़ेगा, जब जाके मैं रिटर्न होऊंगा उस फॉर्मेट पे जिस फॉर्मेट पे मुझसे संगीत छूटा था। बहुत अच्छी कविताएं, गीत, गज़ल, कहानियाँ, शेर व शायरी, म्यूज़िक कंपोजिशन, ये सब चीज़ें मैं बहुत कर लेता था। फ्लूट बहुत अच्छी प्ले कर लेता था, लेकिन अभी ये सब क्या है, डिस्टर्बेंस के कारण। करीब 20 साल डिस्टर्बेंस रही है, कम है ये। इसमें मेरा योग प्रक्रियाएं सब कुछ छूट गया। मैं योगा आदि किया करता था, सब छूट गया। और मनुवादियों ने मुझसे जीतना चाहा हमेशा, लेकिन मनुवादी कभी जीत नहीं पाए। हमेशा उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बहुत ज़्यादा नुकसान भी दिया मुझे, मेरे व्हीकल्स डैमेज किए इनडायरेक्टली। बहुत ज़्यादा स्तर पर जातिवाद हुआ है मनुवादियों के द्वारा। इसमें पुलिस प्रशासन का भी हाथ रहा है, प्रशासन को तो नहीं, लेकिन हाँ पुलिस का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है। अब पुलिस वाले जब क्राइम करते हैं तो कहाँ जाएंगे, जेल ही जाएंगे। मेरे जैसा जिद्दी आदमी तो छोड़ेगा नहीं। मैंने तो बहुत सारी कंप्लेंट डाल रखी है पुलिस वालों के खिलाफ भी, 2016 तक। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो ईमान पर चलेगा ना, वो सच को समझ पाएगा। गुस्सा तो मुझे बहुत था, बहुत सारी बातें मैं कहना चाहता था, लेकिन इन शॉर्ट मैंने यहाँ इतनी ही कही है। मनुवादी शब्दों से भी खेलता है, बहुत सारे। ये सोशल मीडिया पे तमाम किस्म का मनुवादियों ने गंद मचा रखा है। किन्होंने मचा रखा है? मनुवादी वर्ण व्यवस्था सिस्टम के लोगों ने, क्योंकि ये परम मूर्ख होते हैं। मेरी नज़र में ये परम मूर्ख हैं, ये वास्तविक तौर पे हैं भी। ये आपका हर काम बिगाड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन माइंड डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। जय भीम, जय भारत,
जय संविधान। ज़्यादा डिस्टरबेंस के कारण कुछ बातें मैं भूल चुका हूँ, पॉइंट्स दोबारा रिपीट होंगे माइंड में, फिर मैं कोशिश करूँगा।